हेलो एवरीवन। मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग फिर से वही साउथ एशिया के बारे में ही कंटिन्यू करने वाले हैं कि साउथ एशिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो थी वो देखने को मिली, कौन कौन से कौन कौन से कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, नेपाल की बात करी थी कि वहाँ पर किस तरह से डेमोक्रेसी को लाया गया, जो मतलब अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद उन्हें डेमोक्रेसी को लाया। तो कुछ और चेंजेस जो थे, इसी तरह के सिमिलर चेंजेस जो थे, दो बहुत ही छोटे छोटे नेशंस थे, दो बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज़ थी जो इसी रीजन में आते थे, साउथ एशिया में ही आते थे। तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। लाइक भूटान हो गया, जहाँ पर अभी भी मतलब मोनार्की जो थी वो रूल करी थी, लेकिन वहाँ का जो किंग था उसने कुछ प्लान्स बनाए ताकि वो क्या कर सके, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के थ्रू वो ट्रांजिशन ला सके। मतलब कि कुछ इस तरह के चेंजेस लाए जिससे कि उसकी इकोनॉमी जो है, उसका जो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली एक ट्रांसपेरेंट हो जाए। और साथ में मालदीव्स जो था वो अदर एक आइलैंड नेशन था, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया, वहाँ पर एक सल्तनत जो थी वो क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। कब कर रही थी? 1968 से लेके काफ़ी देर तक वो चलती रही, इवन अब तक भी हम लोग बोल सकते हैं। सॉरी, 1968 तक जो थी ये सल्तनत वहाँ पर वर्क कर रही थी, और उसको बाद में किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, एक रिपब्लिक में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ पर एक गवर्नमेंट जो थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। किसको? जो ये मतलब सल्तनत वर्क कर रही थी, रूलर जो रूल कर रहे थे। जून 2005 में देखा गया, ये जो पार्लियामेंट था मालदीव्स का, उसमें वोटिंग होती है और वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम जो है उसकी इंट्रोडक्शन होती है। मतलब वोटिंग जो थी, अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी पार्टीज़ ने वहाँ पर क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जिसको एमडीपी कहा गया, उसने क्या किया, बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब अफेयर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे। दैट मीन्स के जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे, जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज थे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, उनको नॉमिनेट किया गया, उनको बताया गया कि कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो इस आइलैंड में होने चाहिए। और बाद में देखा गया कि मालदीव की ये जो डेमोक्रेसी थी उसको 2005 के इलेक्शंस के बाद स्ट्रेंथन करा गया, और कुछ अपोजिशन पार्टीज़ जो थी उनको लीगलाइज कर दिया गया, उनको लीगली एक मतलब रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जब भी कोई अपोजिशन पार्टी जो है वो मतलब सिस्टम में आती है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ को अपोज करने वाला दूसरा ऑर्गन जो है वो सामने आ जाता है, ठीक है। तो अब ये कुछ मिक्स्ड रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किस तरह से डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस अलग अलग नेशंस के द्वारा करा गया, किस तरह के लोग जो थे, जो कि अलग अलग नेशन से बिलोंग करते थे, उनकी सेम एस्पिरेशन थी। दैट मीन्स उनकी डिमांड जो थी वो सेम थी, दैट इज़ डेमोक्रेसी। अगर हम लोग कुछ रिसेंट सर्वेज की बात करें, कुछ रिसेंट जो मॉडर्न केस स्टडीज़ की बात करें, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि पीपल्स जो हैं, जो चाहे अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट जो थी वो डेमोक्रेसिकली सिमिलर थी। सभी लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे। सभी नेशंस, चाहे वो नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जिस तरह की मर्ज़ी बात करें, सभी जो थे वो एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम लोग एक ऑर्डिनरी सिटीज़न की बात करें, और मतलब रिच भी हैं वहाँ पर और पुअर पॉपुलेशन भी हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हर किसी को एक ही चीज़ की होप थी, हर किसी को एक ही चीज़ की मतलब नीड थी, दैट इज़ डेमोक्रेसी। और हर किसी ने उसको पॉजिटिवली लिया। हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो इंस्टीट्यूशन था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर जिसको चलाया जा रहा था, उनको सपोर्ट मिली, रिच से भी मिली और पुअर से भी मिली। इसमें देखा गया कि ये जो डेमोक्रेसी थी ये एक अनदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा था, और जो कि हर एक तरह की कंट्री के लिए सूटेबल है, मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस जो थे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिससे हम लोगों ने ये पढ़ के ये क्लियर कर लिया कि हम लोगों की डिमांड जो है, चाहे हम लोग अलग अलग नेशन से बिलोंग करते हैं, वो कभी कभी सिमिलर भी हो सकती है। वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इस टाइम पर किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन आगे क्या बताया गया यहाँ पर, एशियन की अगर हम लोग बात करें, एशियन डेमोक्रेसी जो थी उसको अलग अलग वेज में एक्सप्रेस किया गया, मतलब एक्सपीरियंस किया गया, और इसको ग्लोबली एक ऐसी इमेजिनेशन फॉर्म कर दिया गया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो थी वो बनाना चाहती थी अपने नेशंस को, और उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू।